वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 हाइड्रोजन। तो अगर हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन नहीं होता तो ना इस यूनिवर्स में सनलाइट आती और ना हीट होता। इसका मतलब यही हुआ कि हमारा यूनिवर्स में हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही साइंस फैक्ट जानने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू नो मोर साइंस फैक्ट। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर का, एसिड, अल्कलाइन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और फिर हाइड्रोजन को हम लोग प्रिपेयर कैसे कहते हैं, हाइड्रोजन का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, एंड द लास्ट टॉपिक ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस रिएक्शंस क्या होता है। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H से डिनोट किया जाता है और हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट होता है। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन H2 से होता है, H2 से डिनोट किया जाता है। वैलेंसी इसका 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। मास नंबर उसका 1.00794 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, राउंड ऑफ इसको 1 माना जाता है। अब इंट्रोडक्शंस की हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया था। हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट नोन टू मैनकाइंड, मतलब हाइड्रोजन जो है सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्का एलिमेंट है अब तक का। दिस गैस वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1672, और इस गैस को फर्स्ट किसने प्रिपेयर किया था, तो रॉबर्ट बॉयल ने प्रिपेयर किया था। कब, 1672 में। ये डेट जानना उतना ज़रूरी नहीं है बट मैं बता देती हूँ नॉलेज के लिए। हेनरी कैवेंडिश स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन इन 1776। फिर एक नया साइंटिस्ट आया हेनरी कैवेंडिश जो स्टडी किया हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन इन 1776 एंड कॉल इट इज़ द इन्फ्लेमेबल गैस ड्यू टू इट्स कम्बस्टेबल नेचर्स। तो हाइड्रोजन क्या है, एक कम्बस्टेबल नेचर्स का गैस है और ये ईजिली फायर को कैच करने में मदद करता है, इसीलिए यही प्रॉपर्टी को स्टडी किया हेनरी कैवेंडिश ने। इन 1783 एक फिर से नया साइंटिस्ट आया जिसको लेवेजर ने नाम से जाना जाता है। द गैस हाइड्रोजन मीनिंग वाटर प्रोड्यूस, उसने क्या कहा कि हाइड्रोजन का मतलब ही होता है वाटर को प्रोड्यूस करना। हाइड्रा मीन्स वाटर और ग्रीन मीन्स प्रोड्यूस, इसी को जोड़ के हाइड्रोजन बना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्यूरेंस कहाँ से है। इन फ्री स्टेट हाइड्रोजन इज द मोस्ट एब्यूंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है यूनिवर्स में। द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन एंड द स्टार कॉन्सिस्ट लार्जली ऑफ हाइड्रोजन। जो आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ सन का जो बाहरी हिस्सा होता है, एटमॉस्फेरिक पार्ट होता है, और स्टार का भी जो एटमॉस्फेरिक पार्ट होता है वो बना होता है हाइड्रोजन से ही। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेंट हाइड्रोजन, और अर्थ का भी जो आउटरमोस्ट लेयर होता है वो भी हाइड्रोजन से ही, उसमें भी हाइड्रोजन पाया जाता है, बट इन ट्रेसेस, कुछ कम मात्रा में। ऑन द अर्थ फ्री हाइड्रोजन अकर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, अर्थ में बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, मेनली इन वॉल्केनिक गैसेस, और सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक गैसेस में पाया जाता है। इन कम्बाइंड स्टेट, और इन कम्बाइंड स्टेट में कहाँ पाया जाता है, हाइड्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कंपाउंड। तो कम्बाइंड स्टेट में जैसे कि वाटर में पाया जाता है, एसिड में, अल्कलाइन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये सब में हाइड्रोजन की मात्रा पाया जाता है। थर्स इट इज़ मच मोर कॉमन इन ए फॉर्म ऑफ कंपाउंड। सो वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। तो वाटर जो है हाइड्रोजन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कंपाउंड है क्योंकि हाइड्रोजन से ही वाटर बनता है। विच कवर मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ सरफेस का 70% कवर कर लेता है। एसिड, अल्कलाइन, पेट्रोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा आर ऑल कंपाउंड कंटेंट हाइड्रोजन। इस सब में पेट्रोल, अल्कलाइन, नेचुरल गैस सब में हाइड्रोजन की मात्रा पाया जाता है। हाइड्रोजन इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे मेन कंपोनेंट हाइड्रोजन को माना जाता है। विच फॉर्म द बॉडी ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल मैटर, जो कि बॉडी ऑफ एनिमल्स और वेजिटेबल मैटर से बना होता है। नोट, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कार्बन कंपाउंड होता है, उसमें कार्बन की मात्रा होती है। ऑल्सो कंटेंट हाइड्रोजन, और उसमें हाइड्रोजन भी होता है।
अर्लियर मोस्ट ऑफ देम वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाया जाता था, हेंस दे आर स्टिल नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। टुडे हाइड्रोजन इज वाइडली सीन एज अ मास फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। अभी क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन को देखा जाता है एज अ मास फ्यूल ऑफ द फ्यूचर्स, मास फ्यूल ऑफ द फ्यूचर्स के रूप में हाइड्रोजन को देखा जाता है। व्हेन देयर विल बी नो पेट्रोल और कोल और गैस एक्टिंग एज ए फ्यूल, तो अगर फ्यूचर में पेट्रोल या कोल या गैस नहीं रहेगा तब हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल के लिए यूज़ किया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कैसे होता है। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन द अर्थ आर वाटर, एसिड एंड अल्कालाइन। तो वाटर का जो मेन सोर्स होता है वो हाइड्रोजन का जो मेन सोर्स होता है वो वाटर होता है, एसिड होता है एंड अल्कालाइन होता है। दिस कंपाउंड लिबरेटेड अ गैस व्हेन दे रिएक्ट केमिकली। और ये कंपाउंड क्या करता है, गैस लिबरेट करता है जब वो रिएक्ट करता है केमिकली। नंबर 1 प्रोसेस है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना। When an electric current is passed through acidulate water, it decompose into hydrogen and oxygen। मीन्स जब वाटर में इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो वो वाटर टूट के हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट द कैथोड, हाइड्रोजन हमेशा कलेक्ट हो जाए कैथोड में, मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एंड ऑक्सीजन इज कलेक्टेड एट द एनोड, और ऑक्सीजन से कलेक्ट हो जाएगा एनोड में। The ratio of hydrogen and oxygen thus collected is 2:1 by volume। तो किस रेशियो में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कलेक्ट होता है, तो 2:1 बाय वॉल्यूम। यहाँ पे एक सेटअप दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन कलेक्ट हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड में कैथोड में, और ऑक्सीजन कलेक्ट हो गया एनोड में। यह एसिडुलेट वाटर है और यहाँ पे एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाया गया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वाटर टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। बाय दिस मेथड हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल, और इसी मेथड से हाइड्रोजन को बनाया जाता है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में। नोट, एडिशंस ऑफ एसिड टू वाटर मेक इट एन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग एसिड को वाटर में मिक्स कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, क्योंकि प्योर वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ना इलेक्ट्रोलिसिस एंड रिलेटेड टर्म। अब इलेक्ट्रोलिसिस के ही बारे में कुछ टर्म पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन aqueous solutions or a molten state of a compound to bring about a chemical change। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है थ्रू एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशन मतलब लिक्विड वाला सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, और या फिर मॉल्टन स्टेट में पास किया जाता है ताकि वो कन्वर्ट हो जाए केमिकल चेंज में। द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक प्लेस बिकॉज द कंपाउंड इन लिक्विड स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट प्रोड्यूस फ्री आयन। जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें बिकॉज द कंपाउंड इन लिक्विड स्टेट, जो कंपाउंड लिक्विड स्टेट में है या फिर सॉल्यूशन स्टेट में है वो प्रोड्यूस करता है, फ्री आयन को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। दिस आयन कैरी चार्ज, और यही आयन क्या करता है, चार्ज कैरी करता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। तो ये प्रोसेस 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप, इन फर्स्ट स्टेप द आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस और मोल्टेन कंपाउंड, जो आयन प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में या फिर मोल्टेन कंपाउंड में, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, माइग्रेट टूवर्ड द सॉलिड कंडक्टर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है, माइग्रेट कर जाता है, मीन्स मूव कर जाता है सॉलिड कंपाउंड की तरफ, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। इन सेकेंड स्टेप दिस आयन रिलीज देयर चार्ज। इन सेकेंड स्टेप में क्या करता है, यही आयन रिलीज करता है चार्ज को एट द इलेक्ट्रोड एंड बिकम न्यूट्रल। मीन्स जब चार्ज को वो रिलीज कर दिया तब वो क्या बन गया, न्यूट्रल बन गया। और किस में रिलीज किया, इलेक्ट्रोड में रिलीज किया। द टर्म एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोलाइसिस आर, कुछ टर्म है इलेक्ट्रोलाइसिस से, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट आर द कंपाउंड इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कि कंपाउंड है एक्वस या फिर मोल्टेन स्टेट का, दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है।
बिकॉज दे कंटेन फ्री मोबाइल आयन, क्योंकि उसमें फ्री आयन होता है, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रोलाइट आर ऑफ टू टाइप। अब इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह का होता है, पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, द डिसोसिएट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इनटू आयन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, कम्प्लीटली घुल जाएगा एक्वस या फिर मोल्टेन स्टेट में। दे कंटेन मोस्टली आयन इन देयर सॉल्यूशंस, और इसमें हमेशा मोस्टली क्या पाया जाता है, आयन पाया जाता है सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, लीड ब्रोमाइड। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, दिस सब्सटेंस पार्शियली डिजॉल्व, ऐसा सब्सटेंस जो हल्का हल्का डिजॉल्व होता है इनटू आयन इन देयर लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में ये हल्का हल्का डिजॉल्व होता है और हल्का हल्का रह जाता है, उसी को कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। हेयर देयर सॉल्यूशन कंटेन बोथ आयन एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयन्स भी प्रेजेंट होता है और मॉलिक्यूल्स भी रहता है। एग्जाम्पल एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, ये सब है वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड पॉइंट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, द कंपाउंड दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस और मोल्टेन स्टेट। सो ऐसा कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है, उससे सॉल्यूशन को हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहते हैं। एंड डू नॉट डिकम्पोज इनटू आयन, और ये आयन में भी डिकम्पोज नहीं होता है, इसी तरह कंपाउंड को हम लोग कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल शुगर, प्योर वाटर, अल्कोहल, ये सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, द टू कंडक्टिंग सॉलिड पोल थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट एंटर और लीव एन इलेक्ट्रोलाइट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। सो ये जो दो प्लेटिनम का रॉड दिया गया है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट एंटर भी करता है और लीव भी करता है। दे आर मेड अप ऑफ मेटल या फिर ग्रेफाइट, ये हमेशा मेटल या फिर ग्रेफाइट से बना होते हैं। द टू इलेक्ट्रोड आर कॉल्ड कैथोड और एनोड, और जो दोनों इलेक्ट्रोड को कहते हैं या फिर उसको कैथोड कहते हैं या फिर एनोड। एनोड जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, कैथोड जिसमें नेगेटिव चार्ज हो। द इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। मीन्स एनोड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में कनेक्ट होता है, उसको हम लोग एनोड कहते हैं। करंट एंटर द इलेक्ट्रोड थ्रू द एनोड, और जो करंट एंटर किससे करता है, एनोड से ही करंट एंटर करता है। एनाइन माइग्रेट एंड डिस्चार्ज टू द एनोड, एनाइन माइग्रेट करके एनोड में डिस्चार्ज हो जाता है। अब कैथोड क्या होता है, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट होता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। करंट लीव द इलेक्ट्रोड थ्रू द कैथोड, करंट हमेशा कैथोड से लीव करता है, कैथोड के द्वारा लीव कर जाता है। कैटाइन माइग्रेट एंड डिस्चार्ज एट द कैथोड, कैटाइन माइग्रेट होकर डिस्चार्ज हो जाता है किसमें, कैथोड में। अब आयन क्या होता है, आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। आयंस क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है, फॉर्म ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। कैसे बनता है, जब वो डीकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, कब, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। दिस आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, कैटाइन एंड एनाइन। आयंस भी दो तरह का होता है, पहला कैटाइन होता है, उसके बाद दूसरा एनाइन होता है। तो एनाइन को कहते हैं, एनाइन आर नेगेटिवली चार्ज, एनाइन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। एनाइन में ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एनाइन माइग्रेट टुवर्ड एनोड, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि एनाइन माइग्रेट कर जाता है एनोड की तरफ और कैटाइन माइग्रेट हो जाता है कैथोड की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ एनाइन Cl माइनस, OH माइनस, Br माइनस, SO4 2 माइनस एंड एक्सेट्रा, ये दोनों एग्जाम्पल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कैटाइन के Na प्लस, Ba2 प्लस, Ca2 प्लस, Al2 प्लस, लीड 2 प्लस, NH4 प्लस एक्सेट्रा, ये सब कैटाइन का एग्जाम्पल है। अब फिफ्थ टर्म है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। इट इज़ अ कंटेनर इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस। ये कंटेनर होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस टेक प्लेस करता है। सेकेंड क्या है, बाय द एक्शंस ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन एक्टिव मेटल।
हम लोग एक्शंस ऑफ डाइल्यूट एसिड का भी एक्शंस करा के एक्टिव मेटल के साथ हम लोग हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाय द एक्शंस ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन एक्टिव मेटल्स, तो डाइल्यूट एसिड जब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब वो हाइड्रोजन का प्रिपरेशन होता है। मेटल लाइक मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एक्सेट्रा रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमेशा रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टू लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस, और लाइब्रेट क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस के अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव सॉल्ट, और सॉल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या बना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बना। जैसे मेटल में आ गया मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सब रिएक्ट किया H2SO4 के साथ या फिर HCl के साथ, तो क्या बन गया, जब मैग्नीशियम रिएक्ट किया H2SO4 के साथ तो मैग्नीशियम सल्फेट बना जो कि सॉल्ट है, प्लस हाइड्रोजन बना। जब जिंक रिएक्ट किया H2SO4 के साथ तब जिंक सल्फेट बना प्लस हाइड्रोजन बना। उसी तरह जब जिंक रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तब जिंक क्लोराइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस बना। आयरन जब रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तब फेरस क्लोराइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस बना। अब हम लोग पढ़ेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन, से लैब में हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी by the actions of dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid on granulated zinc के साथ। जैसे कि हाइड्रोजन को जब प्रिपेयर करना होता है लैब में तब उसमें डाइल्यूट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस होते हैं, और जो एक किस में होता है ग्रैनुलेटेड जिंक के साथ। बैलेंस इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस, जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तब सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन बनता है। जैसे जिंक जब रिएक्ट किया HCl के साथ तो जिंक क्लोराइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस बना। जैसे जिंक जब रिएक्ट किया H2SO4 के साथ तो जिंक सल्फेट बना प्लस हाइड्रोजन गैस बना। वाई इज ग्रैनुलेटेड जिंक प्रिफर्ड, ग्रैनुलेटेड जिंक को ही प्रिफर्ड क्यों किया गया है। तो ग्रैनुलेटेड जिंक कंटेन एन इम्प्योरिटी कॉपर, तो ग्रैनुलेटेड जिंक में क्या होता है, एक इम्प्योरिटी होता है जो कॉपर होता है, विच एक्ट एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और ये पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब ये रिएक्शंस को इंक्रीज करने में मदद करता है फॉर द रिएक्शन। दैट इज वाई ग्रैनुलेटेड जिंक इज प्रीफर ओवर प्योर जिंक, इसीलिए ग्रैनुलेटेड जिंक को लिया गया है, प्योर जिंक को नहीं लिया गया है फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। The setup for the experiment is shown in figure 7.2, एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिया हुआ है। प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें जिंक का पीसेस रखा हुआ है, और ये प्योर जिंक नहीं है, इसमें ग्रैनुलेटेड जिंक है कि इसमें कॉपर एड है, और ये काम क्या करे, कैटलिस्ट का काम करेगा। यहाँ पे एक पाइप जुड़ा गया जिसको हम लोग थिसल फनल कहते हैं, और ये जो ट्यूब है इसको हम लोग डिलीवरी ट्यूब कहते हैं। जब यहाँ पे ये हीट होगा तब यहाँ से जो गैस बन के निकलेगा वही गैस यहाँ पे कलेक्ट होगा। यहाँ पे वाटर है, जब अपवर्ड गैस क्या करेगा, अपवर्ड जाएगा और वाटर डाउनवर्ड आ जाएगा। प्रोसीजर क्या, टेक ए फ्यू पीस ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक इन ए राउंड बॉटल फ्लेक्स, इसमें फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक को लिया गया है। फिक्स इट टू बोरेड एयर टाइट स्टॉपर, उसके ऊपर में एयर टाइट स्टॉपर लगाया गया जिसमें कि हवा पास ना हो। माउथ ऑफ द फ्लैक्स, पास द थिसल फनल थ्रू ए बोर एंड पास वन एंड ऑफ द डिलीवरी ट्यूब थ्रू द अदर बोर, तो एक में थिसल फनल को पास किया गया है और अदर में डिलीवरी ट्यूब को पास किया गया है, और ये बहुत टाइटली यहाँ पे बहुत टाइट किया गया है। Place the other end of the delivery tube inside a beehive self keep in a throw containing water. beehive self मतलब ये हाफ सेल को रखा गया है जिसमें वाटर रखा गया है, और ये ग्लास का होता है, और हाइड्रोजन हमेशा ऊपर कलेक्ट होता है। Now pour some dilute hydrochloric acid through the thistle funnel, अब thistle funnel में कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला गया। A Briggs evaporations occurs, बहुत ज़्यादा evaporations occurs हुआ। This indicate the liberations of hydrogen gas, यही इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन गैस का लिबरेशंस हुआ।
allow the first few bubbles of the gas to escape. जो गैस पहले पहले बनना शुरू हुआ उसको पहले हम लोग स्केप कर देंगे, उसके बाद जो गैस फिर से बनेगा उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे और वही गैस बन जाएगा हाइड्रोजन गैस. The invert over the behave cells और gas jar completely filled with water. और जो ये बिहेव जार है वो कम्प्लीटली फिल्ड वाटर से कम्प्लीटली फिल करके रखना है. जब वो ऑटोमेटिक गैस बन के इस ट्यूब में कलेक्ट होगा तो ये ऑटोमेटिक वाटर डाउन आ जाएगा और गैस अपवर्ड हो जाएगा. हाइड्रोजन डिस्प्लेस वाटर एंड गेट कलेक्टेड इन द गैस जार. हाइड्रोजन वाटर को डिस्प्लेस कर देगा और जार में कलेक्ट हो जाएगा. दिस मेथड ऑफ कलेक्शन गैस इज नॉन एज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. और इसी मेथड को हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. प्रिकॉशंस क्या क्या रखना है? डू नॉट कलेक्ट द फर्स्ट फ्यू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. जो पहला जो हाइड्रोजन गैस बनता है फ्यू बबल जो बनता है उसको कलेक्ट नहीं करना है. सिंस दे में कंटेन एयर टू, क्योंकि उसमें बहुत सारा हवा भी होता है इसलिए फर्स्ट का जो कुछ बबल होता है उसको हमें कलेक्ट नहीं करना है. विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉल्स एंड डिलीवरी ट्यूब, जो डिलीवरी ट्यूब में प्रेजेंट होता है. डू नॉट ब्रिंग एनी फ्लेम नियर द एपरेटस. कोई सा भी दूसरा फ्लेम एपरेटस के पास नहीं होना चाहिए. सिंस हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल, क्योंकि हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल है और इससे हम बर्निंग हो सकता है. नोट हाइड्रोजन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. हाइड्रोजन क्या है? हल्का घुला हुआ है वाटर के साथ. देयरफॉर एज इट इज कलेक्टेड ओवर वाटर, इसीलिए उसको वाटर में कलेक्ट किया जाता है. इट पिकअप मॉइस्चर, और उसमें मॉइस्चर्स भी पिकअप्स हो जाता है. डाइहाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड व्हेन इट इज कलेक्टेड ओवर मर्क्यूरी. जब हम लोग वाटर में हाइड्रोजन को कलेक्ट करते हैं तो उसमें मॉइस्चर्स भी आ जाता है. इसीलिए जब हम लोग को ड्राई हाइड्रोजन गैस का ज़रूरत होता है तब हम लोग मर्क्यूरी में कलेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें मॉइस्चर्स नहीं आता है. अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड मेथड, बाय द एक्शंस ऑफ वाटर और स्टीम ऑन मेटल. तो वाटर से कैसे हम लोग हाइड्रोजन को बना सकते हैं, जैसे कि फ्रॉम कोल्ड वाटर से द वेरी एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम कोल्ड वाटर. तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव मेटल होता है वो सोडियम होता है, पोटाशियम होता है एंड कैल्शियम्स होता है, जो कि लाइब्रेटेड गैस को फॉर्म करता है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके. द अदर प्रोडक्ट ब्रिंग ए मेटेलिक हाइड्रोक्साइड. द अदर प्रोडक्ट होता है वो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होता है. सोडियम एंड पोटासियम रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर. सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वाइल कैल्शियम रिएक्ट कंपेरेटिवली स्लो. और कैल्शियम थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है वाटर के साथ. जैसे कि मेटल प्लस कोल्ड वाटर क्या बन गया? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. सो मेटल सोडियम जब रिएक्ट किया वाटर के साथ तो फास्ट रिएक्शंस हुआ और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया प्लस हाइड्रोजन भी बन गया. जब पोटेशियम रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ तब ये फास्ट रिएक्शंस हुआ, तब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन बना. कैल्शियम जब रिएक्ट हुआ वाटर के साथ तो ये स्लो प्रोसेस होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस वाटर बना. अब कोल्ड वाटर से क्या होता है? फ्रॉम कोल्ड वाटर जब मैग्नीशियम लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम बॉइलिंग. मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन को लिबरेट करता है, कैसे? बॉइल करके, बॉइलिंग वाटर. हाउएवर दिस रिएक्शन से स्लो वन, और ये भी रिएक्शन स्लो होता है. जब मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया गया ये स्लो प्रोसेस है, तब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस वाटर भी बना. फ्रॉम स्टीम, स्टीम से भी हम लोग हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं. जैसे कि व्हेन स्टीम इज पासेस ओवर हीटेड मेटल लाइक मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम एंड आयरन, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड. जब हम लोग स्टीम को पास करते हैं कौन सा मेटल के साथ? मैग्नीशियम के साथ, जिंक के साथ या फिर एल्युमिनियम या फिर आयरन के साथ, जब हम लोग स्टीम पास करते हैं तब हाइड्रोजन का प्रोड्यूस होता है. द अदर प्रोडक्ट इज मेटेलिक ऑक्साइड, और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो हो गया मेटेलिक ऑक्साइड. जैसे कि हॉट मेटल प्लस स्टीम, जब उसको स्टीम के साथ रिएक्ट किया तब क्या बना? मेटल ऑक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन बना. मैग्नीशियम में जब स्टीम को ऐड किया गया तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन बन गया. और एक कुछ एग्जांपल दिया. जिंक जब रिएक्ट हुआ स्टीम के साथ तो जिंक ऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन बन गया. एल्युमिनियम जब रिएक्ट किया स्टीम के साथ तो Al2O3 बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया प्लस हाइड्रोजन बन गया. आयरन जब रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ तो ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड बन गया प्लस हाइड्रोजन बन गया. मेटल अदर देन जिंक आर नॉट यूज इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन गैस.
जिंक के अलावा कोई दूसरा मेटल यूज़ नहीं किया जाता है लेबोरेटरी प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन के लिए बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। कुछ ऐसा रीजन्स है क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वॉलेटली विथ एसिड, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्ट हो जाता है एसिड के साथ, इसीलिए जिंक का ही यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी प्रिपरेशंस के लिए। कैल्शियम से मैग्नीशियम से वेरी एक्सपेंसिव, और कैल्शियम से मैग्नीशियम है जो है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। Aluminium has a great affinity for oxygens and form a protective coating of aluminium oxide। अल्युमिनियम जो है वो ग्रेट एफिनिटी है ऑक्सीजन्स का और वो प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाता है, एक तरह का कोटिंग लेयर बन जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। हैंस इट डज नॉट रिएक्ट इफेक्टिवली विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करता है, इफेक्टिवली रिएक्ट नहीं करता एसिड के साथ हाइड्रोजन बनने के लिए। आफ्टर रिएक्टिंग फॉर सम टाइम, कुछ टाइम रिएक्ट करने के बाद, आयरन नीड टू बी हीटेड एंड रिएक्शंस इज रिवर्सिबल। आयरन क्या हो जाएगा, गर्म करना पड़ेगा और ये रिएक्शंस कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। लीड फॉर्म इनसॉल्युबल क्लोराइड, लीड क्या होता है, वो इनसॉल्युबल क्लोराइड होता है। एंड सल्फाइड सॉल्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रेस्पेक्टिवली which stop further reactions। So lead form insoluble chloride and sulfur salt with dilute hydrochloric acid, और सल्फेट सॉल्ट हो जाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रेस्पेक्टिवली, जो स्टॉप कर देता है रिएक्शंस को। कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर आर बिलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जो बिलो मेटल एक्टिविटी सीरीज का जो चार्ट देखे होंगे उसमें क्या होगा, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है इन मेटल एक्टिविटी सीरीज में। हैंस कैन नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस वाटर, इसलिए लोग ये सारा मेटल रिएक्ट नहीं करता है एसिड के साथ हाइड्रोजन बनने के लिए। अब मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चर कैसे होता है, सबसे बेस्ट प्रोसेस है उसको कहते हैं बोस प्रोसेस, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो बोस प्रोसेस क्या होता है, हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल्स बाय दिस प्रोसेस, हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। फॉलोइंग्स आर द स्टेप, कुछ स्टेप्स है लाइन बाय लाइन हम लोग आज इस स्टेप को देखेंगे। सो फर्स्ट स्टेप है स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट कोक एट 1000 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम को जब पास किया जाता है हॉट कोक में 1000 डिग्री सेल्सियस के साथ, तो ये कॉल कन्वर्टर, एक कन्वर्टर होता है। एज अ रिजल्ट वाटर गैस इज प्रोड्यूस, जिसमें क्या होता है कि वाटर गैस प्रोड्यूस होता है और वो मिक्सचर्स होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का। जैसे कि हॉट कॉक स्टीम के साथ जब पास किया गया है 1000 डिग्री सेल्सियस में, तो वाटर गैस प्रोड्यूस हुआ और बहुत सारा हीट भी रिलीज हुआ। दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, और ये क्या ऐसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वाटर गैस इज मिक्सड विथ एक्सेस ऑफ स्टीम एंड पास ओवर ए कैटलिस्ट फेरिक ऑक्साइड, वाटर गैस कैसा होता है, मिक्सड होता है विथ एक्सेस ऑफ स्टीम के साथ मिक्स होता है और वो पास हो जाता है कैटलिस्ट फेरिक ऑक्साइड के साथ। एंड ए प्रोमोटर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और एक प्रोमोटर का भी यूज़ किया जाता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का। जैसे कि वाटर गैस को मिक्स किया गया स्टीम के साथ, तो कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया गया, फेरिक ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ किया गया है। और एक प्रोमोटर का यूज़ किया गया है क्रोमियम ट्राइक्लोराइड का प्रोमोटर यूज़ किया गया है एट 450 डिग्री सेल्सियस में, और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन बना प्लस हीट रिलीज हुआ। ये भी रिएक्शंस कैसा है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। थर्ड पॉइंट क्या है, द प्रोडक्ट आर हाइड्रोजन, थर्ड पॉइंट क्या है, जो प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है एंड सम अनरिएक्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, और कुछ अनरिएक्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। हाइड्रोजन इज सेपरेटेड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड बाय पासिंग द मिक्सचर्स, हाइड्रोजन को सेपरेट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से बाय पासिंग द मिक्सचर्स थ्रू वाटर अंडर प्रेशर, मिक्सर बाय पास किया जाता है मिक्सचर्स थ्रू वाटर के थ्रू अंडर प्रेशर्स लगाएगा, इन विच कार्बन डाइऑक्साइड गेट डिजॉल्व लिविंग बिहाइंड हाइड्रोजन, जिसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बाय पासिंग इट थ्रू कॉस्टिक पोटास, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे हम लोग ऐसे भी सेपरेट कर सकते हैं बाय पासिंग कॉस्टिक पोटास सॉल्यूशंस, पासिंग किसको करते हैं, कॉस्टिक पोटास सॉल्यूशंस को पास करके कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर सकते हैं।
फोर्थ पॉइंट है टू सेपरेट कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, द गैसेस मिक्सचर्स इज पास थ्रू एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो गैसेस मिक्सचर्स को हम लोग पास करते हैं एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड में, जिसमें क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। यहाँ पे रिएक्शंस दिया, इक्वेशन दिया हुआ है। CuCl कॉपर क्लोराइड जब रिएक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर के साथ तो एसिड एडिक्शंस प्रोडक्ट बनता है। थर्ड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड। इसी तरह हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हाइड्रोजन का। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जब नेचर स्टेट में होता है तो हाइड्रोजन इज कलरलेस। हाइड्रोजन कलरलेस होता है, मीन्स हाइड्रोजन में कोई कलर नहीं होता है। ऑर्डरलेस, हाइड्रोजन का ऑर्डरलेस भी होता है। टेस्टलेस, हाइड्रोजन हमेशा टेस्टलेस होता है, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है। इट इज़ अ नॉन पॉइजनस इन नेचर। और हाइड्रोजन क्या है, नॉन पॉइजनस है, मतलब ये पॉइजन भी नहीं है। सॉल्युबिलिटी कैसा होता है, हाइड्रोजन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोजन जो है हल्का सॉल्यूब है वाटर में। 1 लीटर ऑफ वाटर डिजॉल्व अबाउट 20 ml ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व होता है 20 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स और प्रेशर्स में। लिक्विफिकेशंस क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी इजिली लिक्विफाई। हाइड्रोजन गैस को हम लोग आसानी से लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। ओनली एट -240 डिग्री सेल्सियस एंड एट 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स इट लिक्विफाई इनटू ए कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड में होता है। डेंसिटी क्या होता है, तो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल गैस। हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है सारे गैसों में। तो एयर इज 14.4 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन। तो हवा क्या होता है 14.4 टाइम भारी होता है हाइड्रोजन से। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सबसे फर्स्ट पॉइंट है एक्शंस विथ लिटमस। हाइड्रोजन गैस इज न्यूट्रल टू लिटमस। हाइड्रोजन गैस क्या है, न्यूट्रल रहता है लिटमस पेपर में। नो चेंज इज ऑब्जर्व इन कलर ऑफ आइदर मॉइस्ट ब्लू और रेड लिटमस पेपर। तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, या तो ब्लू से ना रेड होता है ना रेड से ब्लू लिटमस पेपर में होता है। व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस इनटू ए जार कंटेनिंग वाटर, जिसमें वाटर कंटेन होता है। कंबस्टिबिलिटी, हाइड्रोजन इज कंबस्टेबल बाय नेचर। तो हाइड्रोजन हमेशा कंबस्टेबल होता है नेचर्स में। हाइड्रोजन मतलब बर्निंग में हेल्प करता है। इन एयर प्योर हाइड्रोजन बर्न स्लाइटली। हवा में क्या होता है, प्योर हाइड्रोजन जो होता है वो बर्न हमेशा होता है स्लाइटली विथ ए पेल ब्लू फ्लेम, जिसमें ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होता है। बट ऑर्डिनरी इम्प्योर हाइड्रोजन गैस बर्न इन एयर विथ पॉप साउंड। बट ऑर्डिनरी में क्या होता है, इम्प्योर हाइड्रोजन बर्न होता है एयर के साथ, जिसमें पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन इट। क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है इसीलिए। दिस मैथड इज वाइडली यूज एज ए टेस्ट टू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन। यही मेथड यूज़ किया जाता है कि हाइड्रोजन का आइडेंटिफाई करने के लिए। हाउएवर हाइड्रोजन इटसेल्फ इज ए नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्टेबल। हाइड्रोजन खुद से क्या है, कंबस्टेबल का नॉन सपोर्टर है। थर्ड, रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विथ सम नॉन मेटल। अब रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विथ सम नॉन मेटल, हाइड्रोजन का रिएक्ट करना कुछ नॉन मेटल के साथ, जैसे कि एक्शंस विथ ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन विथ ए ब्लू फ्लेम, हाइड्रोजन बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, तब वो ब्लू फ्लेम बनता है टू फॉर्म स्टीम विच ऑन कंडेंसेशंस फॉर्म वाटर। और जब कंडेंसेशंस बन के क्या बनता है, वो वाटर बन जाता है। हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो हमेशा वाटर और हीट प्रोड्यूस करता है। दिस रिएक्शन से इज हाईली एक्सोथर्मिक, और ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। इनफैक्ट इट इज़ दिस रिलीज एनर्जी दिस इज हार्स्ट टू प्रोपेल सम स्पेस रॉकेट। और ये क्या होता है, स्पेस रॉकेट में भी यूज़ किया जाता है इस एनर्जी को। इनसाइड दिस रॉकेट लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन LOX आर स्टोरेड टुगेदर। तो रॉकेट के अंदर क्या होता है, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है। दिस लीकेज इज प्रिवेंटेड टू ऑल कोट, और देयर लीकेज को प्रिवेंट किया जाता है ऑल कोटेड के साथ।
हाइड्रोजन व्हेन बर्न इन एयर फॉर्म वाटर, जब हाइड्रोजन बर्न करता है एयर के साथ तब वो वाटर प्रोड्यूस करता है। हम लोग पढ़ेंगे एक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विथ क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन का एक्शंस होता है क्लोरीन गैस के साथ। इन डिफ्यूज्ड सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट में क्या होता है, हाइड्रोजन कंबाइंड विथ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस टू फॉर्म कलरलेस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तब क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, जो कि येलो क्लोरीन गैस बनता है। थर्ड पॉइंट है एक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विथ नाइट्रोजन गैस। हाइड्रोजन का नाइट्रोजन गैस के साथ एक्शंस होना, जब हाइड्रोजन को नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है एट 450 डिग्री सेल्सियस में, और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं 200 to 900 ATM में, तब अमोनिया बनता है प्लस हीट भी रिलीज होता है। अब एक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विथ सल्फर, हाइड्रोजन के एक्शन सल्फर के साथ, जब हाइड्रोजन बॉइलिंग सल्फर के साथ रिएक्ट होता है तब हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। इज फॉर्म्ड व्हेन स्मेल लाइक रोटेड एग, और ये रोटेड एग की तरह स्मेल करता है। अब पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटल। अब हाइड्रोजन का रिएक्ट मेटल के साथ, व्हेन मेटल आर हीटेड हाइड्रोजन रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड, और ये मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, मेटल हाइड्राइड बनता है। जैसे सोडियम रिएक्ट होता है हाइड्रोजन के साथ तो सोडियम हाइड्राइड बन गया, कैल्शियम रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ तो कैल्शियम हाइड्राइड बन गया। मोस्ट ऑफ द मेटेलिक हाइड्राइड आर अनस्टेबल इन नेचर्स, और बहुत सारे मेटेलिक हाइड्राइड होते हैं जो अनस्टेबल रहता है नेचर में। नंबर 5 एक्शंस ऑफ हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन का एक्शंस रिड्यूसिंग एजेंट में, जैसे ये हाइड्रोजन एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन हमेशा गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हॉट मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ कॉपर लीड आयरन एक्सेट्रा, इट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम देम। तो जब कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो कॉपर अलग हो जाता है, हाइड्रोजन वाटर बन जाता है, मतलब कॉपर के साथ ऑक्साइड जुड़ा हुआ रहता है तो ऑक्साइड अलग हो जाता है और वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो जाता है। अब हम लोग कुछ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन करेंगे, हाइड्रोजन का कुछ टेस्ट करेंगे, जैसे कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन बर्न इन एयर विथ ए कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। जब ऑर्डिनरी हाइड्रोजन बर्न होता है एयर के साथ तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। प्योर हाइड्रोजन बर्न इन एयर और ऑक्सीजन विथ ए पेल ब्लू फ्लेम। जब प्योर हाइड्रोजन बर्न होता है एयर और या फिर ऑक्सीजन के साथ तो वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। एंड वाटर इज फॉर्म्ड, और वाटर भी प्रोड्यूस होता है, विच कैन बी टेस्टेड बाई स्प्रिंकलिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन इट। उसको हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं, स्प्रिंकल फ्यू ड्रॉप्स इसमें ऐड करके ऑन वाइट हाइड्रोस कॉपर सल्फेट। द लेटर टर्न इनटू ब्लू हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, और वो बाद में ब्लू हाइड्रेट कॉपर सल्फेट में टर्न हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1 फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल। मेटल को कट करने के लिए भी हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन व्हेन बर्न, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बर्न किया जाता है टुगेदर गिव ए फ्लेम नोन एज ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ बर्न किया जाता है तो वो एक फ्लेम बनता है, तो उस फ्लेम को कहते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, और उसका टेम्परेचर होता है 2800 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस तक का उसमें फ्लेम होता है, जो कि सफिशिएंट होता है कोई भी मेटल को पिघलाने में। दिस फ्लेम इज़ देयरफॉर यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल, और इसी फ्लेम का यूज़ किया जाता है मेटल को कट करने में। एज ए फ्यूल, हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। बिकॉज ऑफ इट हाई हीट ऑफ कम्बसेशंस, हाई हीट ऑफ कम्बसेशंस के कारण हाइड्रोजन इज यूज एज ए फ्यूल। हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोयल गैस, वाटर गैस एंड लिक्विड हाइड्रोजन आर सम सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल। सो कोल गैस, हाइड्रोजन गैस और लिक्विड हाइड्रोजन गैस कुछ बेस्ड फ्यूल है। हाइड्रोजन गैस का कुछ बेसिस फ्यूल है। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज ए रॉकेट फ्यूल। लिक्विड हाइड्रोजन को हम लोग यूज़ करते हैं रॉकेट फ्यूल के में, रॉकेट में यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल के तौर पर। हाइड्रोजन कैन बिकम द मास फ्यूल ऑफ द फ्यूचर्स। हाइड्रोजन क्या बन सकता है, फ्यूचर्स का मास फ्यूल बन सकता है। रिप्लेसिंग द हाइड्रोकार्बन, बस हाइड्रोकार्बन को रिप्लेस करने पर। इन एडिशन हाइड्रोजन इज ए पॉल्यूशन फ्री फ्यूल, और हाइड्रोजन क्या है, पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है और काफ़ी बेनिफिट भी है।
फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करने में हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड वनस्पति घी। तो हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है वनस्पति घी बनाने के लिए भी। फ्रॉम लिक्विड वेजिटेबल फैट लाइक ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल एक्सेट्रा। तो किससे? वेजिटेबल फैट लाइक ग्राउंडनट ऑयल और कोकोनट ऑयल से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल कहते हैं, बिकॉज इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइड निकल एंड प्लेटिनम। क्योंकि ये किस निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में होता है, एक्ट एज ए कैटलिस्ट, और ये सब कैटलिस्ट का एक्ट करता है। फोर्थ, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल का मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हाइड्रोजन का यूज़ होता है। हाइड्रोजन गैस इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम गैस। तो हाइड्रोजन का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अमोनियम गैस बनाने के लिए, विच इज टर्न इज़ यूज इन द प्रोड्यूस फर्टिलाइज़र, जो फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। नाइट्रिक एसिड का भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिथॉल और यूरिन एक्सेट्रा। ये गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी मैन्युफैक्चर करने में यूज़ करता है, मिथानॉल को और यूरिया को भी मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, रिड्यूसिंग एजेंट में भी हेल्प करता है, जैसे कि एज हाइड्रोजन इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शंस ऑफ लेज़र एक्टिव मेटल, और ये एक्सट्रैक्शंस करता है लेज़र एक्टिव मेटल्स के लाइक कॉपर, लीड, टिन एक्सेट्रा फ्रॉम द रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। 6 पॉइंट क्या है? फॉर मेटोलॉजिकल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। अर्लियर हाइड्रोजन फिल्ड बैलून इक्विप्ड विथ मेटोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, बैलून में भी हम लोग हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं फुल करने के लिए। सेंट इन एटमॉस्फेयर टू रिकॉर्ड टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए। वाइंड स्पीड, एयर प्रेशर एक्सेट्रा, ये सबको रिकॉर्ड करने के लिए हाइड्रोजन का भी यूज़ किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशंस इज डिफाइंड एज अ केमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशंस का प्रोसेस क्या होता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का हटना, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। जैसे कि एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन ऑक्साइड बन गया, जैसे कि कार्बन रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का रिमूव होना, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्ट हुआ क्लोरीन के साथ तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया प्लस सल्फर बन गया, मीन्स हाइड्रोजन का रिमूव हो गया। उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना फ्रॉम द सब्सटेंस, उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट सप्लाई ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करता है, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। रिडक्शंस क्या होते हैं? रिडक्शंस इज अ रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशंस। ऑक्सीडेशंस का रिवर्स होता है रिडक्शंस। इसमें क्या होता है? एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन के एडिशंस होते हैं और रिमूवल ऑक्सीजन का रिमूव होता है। जैसे कि नाइट्रोजन रिएक्ट हुआ हाइड्रोजन के साथ तो अमोनिया बन गया, मीन्स हाइड्रोजन के एडिशंस हो गया। रिमूवल ऑक्सीजन का हटना, जैसे कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड जब हीट किया गया तो मर्क्यूरिक अलग हो गया, ऑक्सीजन का अलग हो गया। तो रिडक्शंस प्रोसेस क्या हुआ? एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन का एडिशंस होना, रिमूवल ऑक्सीजन का रिमूव होना, उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट सप्लाई हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन। तो ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को सप्लाई करता है और ऑक्सीजन को रिमूव करता है, उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज इन विच रिडक्शंस एंड ऑक्सीडेशंस बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शंस ऑक्सीडेशंस दोनों एक साथ होता है, उस रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट हुआ हाइड्रोजन के साथ तो कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूव होना, ये कॉपर का
ऑक्सीजन के साथ रिमूव, इसमें हो गया रिडक्शंस, और हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन के साथ ऐड होना, इसमें हो गया ऑक्सीडेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इन द अबव रिएक्शंस कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया कॉपर से, वाइल हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया वाटर से। थस रिडक्शन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, इसमें क्या होगा, रिडक्शंस और ऑक्सीडेशंस दोनों एक साथ टेक प्लेस किया, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली इन रिडॉक्स रिएक्शंस लीड मोनोऑक्साइड गेट रिड्यूस, इसमें क्या होता है, लीड मोनोऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है, तो लीड वाइल हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज इनटू वाटर, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाए वाटर, जैसा लीड मोनोऑक्साइड प्लस वाटर हाइड्रोजन का रिएक्ट किया तो लीड और लीड बन गया, जो कि रिडक्शंस रिएक्शंस हो गया, और ये ऑक्सीडेशंस हो गया, जब हाइड्रोजन ऐड हो गया ऑक्सीजन के साथ तो वो ऑक्सीडेशंस हो गया। उसी तरह टेरिफेरिक टेट्रा ऑक्साइड जब रिएक्ट हुआ हाइड्रोजन के साथ तो आयरन से ऑक्सीजन से रिमूव हो गया तो रिडक्शंस हो गया, अब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशंस हो गया। नोट द सब्सटेंस दैट गेट रिड्यूस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सब्सटेंस जो रिड्यूसिंग एक्ट करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं, एंड द वन विच गेट ऑक्सीडाइज, और जो ऑक्सीडाइजिंग होता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।